हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर्स में ही एडिशन बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ और अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाय यूजिंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हाउ वी कैन ऐड द नंबर्स। सो पहले बात ये आती है कि कम्यूटेटिव लॉ आखिर होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है कि अगर हम नंबर्स को रिवर्स कर दें, नंबर्स को अगर हमने रिवर्स करके एडिशन करा, सपोज कर लीजिए अगर कहा जाता है 3 और 2 इनको आप प्लस करिए तो 3 और 2 सम बनेगा 5। आपने 3 और 2 को प्लस करा, या फिर आप 2 और 3 को आप प्लस कर लें। 2 और 3 को जब प्लस करेंगे तब भी आपका आंसर 5 ही आएगा। तो आप ऑर्डर को जब चेंज करेंगे तो आंसर आपका दोनों तरफ से सेम आएगा, और यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम नंबर्स के ऑर्डर को अगर हमने रिवर्स कर लिया, अगर हमने रिवर्स कर दिया ऑर्डर, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं एग्जांपल की मदद से। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द सम find the sum of the following numbers. Okay, and check the answer by reversing the order of two numbers. सो क्वेश्चन हमें कहता है कि आपके पास सपोज कर लीजिए कोई नंबर है 3250 प्लस 1157। आपको कम्यूटेटिव लॉ इसमें अप्लाई करना है। तो आप सबसे पहले इसी ऑर्डर में इसको प्लस कर लेंगे और फिर इसको रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम यहां पर लिख देंगे, और इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा तो आप यहां पर लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर क्या होगा इन नंबर्स का? रिवर्स मींस उल्टा कर देना। तो आप 1157 को पहले लिखेंगे और 3250 को बाद में लिखेंगे। हम दोनों तरफ से आंसर चेक करेंगे। सो देखिए 3250 एंड 1157 प्लस कर लीजिए। 5 and 5 10, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 3 and 1 4. Okay, 4407 is the answer of this 4407। हमने 3250 में 1157 को प्लस कर लिया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर है, जो आंसर आया है 4407, इसको हम बोलते हैं सम, और दीज नंबर्स आर कॉल्ड द एडेंट्स। एडेंट्स, ठीक है। इन नंबर को हम बोलते हैं जो 1157 और 3250 जो प्लस हो रहे हैं, इनको हम कहते हैं एडेंट्स, और जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे सम। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब ऑर्डर रिवर्स करके प्लस करते हैं 1157 एंड 3250 प्लस करके देखते हैं अगेन 7 and 0 7, 5 and 5 10, 2 3 and 1 4, 3 and 1 4। So the answer again is 4407। आंसर दोनों ही तरफ क्या आ रहा है? आंसर दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है। सो दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके,
चलिए बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको 2 ही नंबर मिलेंगे और दोनों ही नंबर के आपको ऑर्डर चेंज करने होंगे। ओके, ऑर्डर्स को आपको चेंज करना होगा, रिवर्स करना होगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल्स को लेकर के। चलिए देखिए, तो इसका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लें। क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय यूजिंग अ सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, फाइंड द सम बाय यूजिंग द सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। अगर क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सम क्वेश्चन है 32911 प्लस 289 प्लस 785। सबसे पहले हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स पर ब्रैकेट लगा रखा है और इसके बाद क्वेश्चन आपका यही है, नंबर्स यही रहेंगे 93291 प्लस 289 प्लस 785, लेकिन अब हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमने 2 नंबर्स के अलग ग्रुप को अगर हमने एसोसिएट कर लिया, अगर हमने 2 नंबर्स के ग्रुप पे हमने ब्रैकेट लगाई और हमने तीसरे नंबर में इनका सम प्लस कर दिया, जब हमने प्लस किया इन दोनों को तब आंसर चेक करेंगे हम। और फिर यहां पर भी हमने ब्रैकेट चेंज कर दी, तो चेक करना पड़ेगा क्या हमारा आंसर दोनों तरफ से सेम आता है। मतलब कहने का है कि हमने जो नंबर्स को एसोसिएट किया है, जो हमने नंबर्स की ग्रुपिंग करी है, वो हमने चेंज कर दी। ग्रुपिंग चेंज करी है, नंबर्स वही है, सेम है। तो जब नंबर्स सेम है लेकिन ग्रुपिंग चेंज है, आंसर आपका दोनों तरफ से सेम आएगा। आप अगर ग्रुपिंग बदल देते हैं, नंबर्स वही रखते हैं, ग्रुपिंग बदल रहे हैं, तब भी आपका आंसर दोनों तरफ से ठीक आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि हमें ब्रैकेट वाले नंबर्स को सॉल्व करना होगा, प्लस करना होगा। तो हम प्लस कर लेते हैं। 3291 में 289 हमको प्लस करना है, तो आप इसको प्लस कर लीजिए। 9 and 1 10, 9 and 1 10 and 8 18, 1 goes carry, 2 2 4 and 1 5, 3 1s are 3। अभी हमने इन दोनों को प्लस कर लिया तो ये आंसर आ गया। अब हम 3580 जो सम है उसमें हम 785 को प्लस कर लेंगे, तो इसमें ही आप 785 को प्लस कर लीजिए। मैंने एक ही जगह इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, मैं एक ही जगह पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, जो आंसर आया उसमें मैं 785 को प्लस करूंगा। करते हैं आंसर, देखते हैं क्या आता है। 5 and 0 5, 8 8 16, 1 goes carry, 6 and 7, 6 and 7 13, 1 goes carry to the 3, it will become 4, 3 plus 1 4, so the answer is 4365। ओके, चलिए अब हम इस वाले पैटर्न को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें ग्रुप चेंज है। तो ग्रुप चेंज है, सबसे पहले हमें 785 और 289 इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो हम प्लस कर लेते हैं 289 एंड 785। सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 9 5 14, 16 and 1 17, 7 and 2 9, 9 and 1 10। अभी इतना बन रहा है। अभी हमारे पास 3291 प्लस करने को बाकी है, तो इसको अभी हम प्लस कर लेंगे। तो इसी के नीचे लिख देता हूं मैं 3291
इसको अब हम प्लस कर लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को अब हम प्लस कर लेंगे तो क्या मिलेगा 4 and 1 5, 7 and 9 16, 1 goes carry, 2 and 1 3, 3 and 1 4. So you can see here that the answers on the both sides are same. समझ में आ रहा है? देखिए हमने दोनों तरफ सॉल्व किया, आंसर हमारा दोनों तरफ एक ही आ रहा है. सो क्या कहता है एसोसिएटिव लॉ, हमको ये बताता है, ये हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, हमने इसमें एसोसिएटिव लॉ लगाया है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्लस कर देते हैं, अगर हमने ग्रुप चेंज कर दिए तब क्या आंसर हमारा चेंज हो जाएगा? नहीं, आंसर हमारा सेम रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप मेरे साथ बने रहिए. स्टे कनेक्टेड विद मी. ओके.